बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट किए थे। हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड से रिलेटेड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आप लोगों ने नाइन्थ क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। आज उसी चैप्टर को हम सम अप करेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नई टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है, इज अ मेथड इन विच वी सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजिकल मेथड क्या है, इसको पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ आता हूँ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मींस डैट बायो का कोई मसला। हमारे लिए बायो का बड़ा बड़ा मसला पिछले दिनों चल रहा था, कोरोना वायरस। इसी तरह नाइन्थ क्लास के अंदर आप लोगों ने डेंगू फीवर के बारे में पढ़ा है, बायो का मसला है। हमारे पर्सनल इश्यूज आर नॉट द प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी। बायो का मतलब क्या है, जो कोई ऑर्गेनिज्म है जो दुनिया भर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो बायो का मसला है। जैसा कि आजकल आई फ्लू चल रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है जो आई का फ्लू का आई के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये मान ले बायो का प्रॉब्लम है। हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड में देखना है कि हम अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने देखनी है तो सबसे पहले हम लोगों ने उसका मुशाहदे करने हैं, हमने ऑब्जर्वेशंस बनानी है। ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए, कोई भी ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए आपके पास 5 सेंसेस होना जरूरी है। कितनी सेंसेस? 5 सेंसेस होना जरूरी है। उन 5 सेंसेस में आपके पास जो हमारी सेंसेस हैं, हमारे पास टच है, हमारे पास टेस्ट है, हमारे पास विजन है, स्मेल है, एंड द लास्ट वन इज द टच, टेस्ट, विजन, स्मेल एंड हेयर। ये 5 हमारे पास विजन्स होती हैं जिनकी मदद से हम कोई भी अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा कोरोना वायरस की, सो डैट आप लोगों को समझने में आसानी हो। कोरोना वायरस है, अगर हम 100 लोगों को कहते हैं कि कोरोना के मतलब अपनी राय दो, तो बहुत से लोग हैं अपनी अपनी राय देंगे। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी राय होगी कि हाथ फैलाने से कोरोना फैलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अपनी बहुत से लोगों की राय ले ली। अब उसके बाद हम अपना बनाएंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है आप लोगों के पास बेसिकली ऑब्जर्वेशन की ही एक टेंटेटिव सी एक्सप्लेनेशन है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की ही बेसिकली हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन की, एक अपने अपने तौर पे टेंटेटिव होता है, एक आरजी तौर पे उसकी एक्सप्लेनेशन की, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया हाइपोथेसिस। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर हम 100 लोगों ने कहा कि अपने कोरोना के बारे में अपनी अपनी राय दो, उनमें से चंद राय थी जो सेम थी, उनको हम लोगों ने अपने आगे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया। जैसा कि हमारे पास था कि हाथ पिलाने से कोरोना फैलता है। अब हाथ पिलाने वाली बात को हम लोगों ने अपनी हाइपोथेसिस बना लिया। अब आपकी बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो भी टेस्टिंग होगी, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, वो आपका होता है हाइपोथेसिस के ऊपर। ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हाइपोथेसिस चंद एक दो होते हैं जिनके ऊपर हम अपनी बात करते हैं। हाइपोथेसिस के बाद हम अपनी बनाते हैं डिडक्शन। हम अपनी बात के अंदर से डिडक्शंस निकालते हैं। लेकिन आप लोगों ने डिडक्शन वगैरह तो बड़े तफसील से पढ़ के आए हो। यहाँ आपके पास डिडक्शन की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 डिडक्टिव रीजनिंग, नंबर 2 इनडिडक्टिव रीजनिंग। What is the difference between deductive reasoning and inductive reasoning?
डिडक्टिव रीजनिंग और इनडिडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी दफा पूछा जाता है। मैं इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखूंगा सो डैट आप लोगों को याद करने के लिए आसानी हो। इसके अंदर हम लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बात लेके जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, और इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल, एक खास बात से एक आम बात की तरफ जाते। तो हम लोग यहाँ इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे। एग्जाम्पल से आप लोगों को इसको बड़े अच्छे से समझ आएगा कि अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग, सारे परिंदों के पास, आपके पास परिंदों के पास विंग्स मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं कहता हूं स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो एक परिंदा है। तो फिर मैं ये अपनी आम बात, एक आम बात है ना, परिंदों के पास विंग्स है, और उसके बाद एक हमने बात कर ली कि स्पैरो एक परिंदा है, तो हम इसी बात से हम अपना रिजल्ट क्या निकालेंगे कि स्पैरो के पास भी, स्पैरो आल्सो हैव विंग्स, तो स्पैरो के पास भी क्या होने चाहिए, विंग्स होने चाहिए। हमने अपनी आम दो बातों से एक खास बात निकाल ली जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अब इन डिडक्टिव रीजनिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पहली एग्जांपल ये है कि आप लोगों के पास मैं ये कहता हूं कि स्पैरो हैव विंग, स्पैरो के पास, आपके पास जो है स्पैरो के पास विंग्स मौजूद है। दूसरी मैं एग्जांपल इसमें क्या देता हूं कि उसके अलावा दो तीन और परिंदों के मैं नाम लिख देता हूं, क्रो का मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है, मैं आप लोगों के पास पिजन का नाम लिख देता हूं। मैं दो तीन परिंदों के नाम लिख के कहता हूं दे हैव विंग्स, तो मैं इससे अंदाजा लगा सकता हूं अगर ये सारे परिंदों के पास विंग्स हैं तो इट मींस दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो मैं इससे क्या अंदाजा लगा लेता हूं कि सारे के सारे जो परिंदे होंगे उनके पास आपके विंग्स मौजूद होंगे। पहली एग्जांपल में क्या है, एक आम बात से खास बात की तरफ गया, डिडक्टिव रीजनिंग। दूसरी एग्जांपल में क्या है, एक खास बात से आम बात की तरफ गया हूं। खास बात मेरे पास ये थी कि हम लोगों ने एक एक परिंदे की स्पेसिफिकेशन की, स्पेसिफाई किया, और उसके बाद हमने अपने रिजल्ट्स को निकाला। ये अभी जनरल एक हमारे पास था कि सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशंस बनानी है, हाइपोथेसिस बनानी है, फिर डिडक्शन और उसके दो पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है। इसके साथ साथ अभी हम ये देखेंगे कि अदर फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस क्या हो सकती हैं जी। तो हम लोगों ने डिडक्टिव और इंडिडक्टिव रीजनिंग पर देख लिया। नेक्स्ट आप लोगों के ऊपर पॉइंट है अदर फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस और किस तरह से बना सकते हैं, हम इमेजिनेशन से अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं, खुद से इमेजिन कर सकते हैं। एस्थेटिक प्रेफरेंस, एस्थेटिक होता है खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती को देखते हुए हम लोग अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ रिलीजियस, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बना सकते हैं। जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद होता है, आप लोगों से आप लोगों ने पढ़ा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में वो कहता है कि हम लोग जो है एक एनिमल से एवोल्यूशन हुई है तो हम इंसान बने, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो हमारी बात नहीं होती। तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं, किसी चीज को आपस में कंपेयर करके बना सकते हैं। और कहता है बाज दफा हम किसी एक चीज की डिस्कवरी कर रहे होते हैं, उससे हमारी कोई और दूसरी चीज डिस्कवर हो जाती है, तो उससे भी हमारा हाइपोथेसिस डेवलप हो सकता है। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट है थ्योरी। थ्योरी आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड थ्योरी। थ्योरी क्या होता है, जब हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टेड, उसको टेस्ट किया जाता है, एंड नेवर रिजेक्टेड, और उसको वो रिजेक्ट ना हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारी क्या बन गई, थ्योरी बन गई, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत सी ऑब्जर्वेशंस ली, उसके अंदर से एक हाइपोथेसिस निकाला, हाइपोथेसिस आप लोगों ने उसको टेस्ट किया, वो टेस्ट करने के बाद वो रिजेक्ट ना हुआ। जैसे कि मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा था कोरोना वायरस की, हम लोगों ने एक कोरोना के पेशेंट के साथ लोगों को हाथ मिलवाया और हमने देखा कि उन लोगों को भी कोरोना हो गया, तो हम लोगों ने अपना ये बात निकाली कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो हमारी थ्योरी बन गई। अगर उनको कोरोना ना होता तो हमारा हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाता और हमारी जो रिसर्च थी वो वहीं स्टॉप हो जाती। फिर उसके बाद क्या होता है, आप लोगों के पास आती है प्रोडक्टिव थ्योरी, जो मैंने अभी हाइपोथेसिस में बात की है।
प्रोडक्टिव थ्योरी के अंदर मैं क्या बात करूंगा कि एक थ्योरी से हम लोग नेक्स्ट अपनी मजीद चीजें भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्टिव थ्योरी इज द वन, ये वो चीज है, इज द वन विच डिस्कवर न्यू थ्योरीज, जिससे हम लोग अपनी नई थ्योरीज भी निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। उसके बाद वो कहता है आपके पास लास्ट चीज रह गई है लॉ। अब लॉ क्या चीज होती है? लॉ तो हमें पता है कानून है, और उसमें हम देखें कानून होता है अगर थ्योरी, इफ थ्योरी स्टैंड दी doubtful approaches then it becomes law। तो फिर वो क्या बन जाता है? एक कानून बन जाता है। अब इससे क्या मुराद होता है, पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। मिसाल के तौर पे हार्डी विनबर्ग्स लॉ, हार्डी विनबर्ग्स लॉ, इसके साथ साथ आप लोगों के पास लॉ होता है मेंडल्स लॉ, आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, मेंडल्स लॉ। ये दो एग्जांपल होती है लॉ के अंदर। आपके पास ये लॉ क्या चीज है? मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम मैं रख देता हूं ए। ये ए पर्सन जो था ना, इस बंदे ने अपनी ये वाली रिसर्च की, लेकिन इसके साथ इसकी जो रिसर्च थी वो थ्योरी बन गई। लेकिन इसके साथ बैठा हुआ बी वाला शख्स क्या कहता है कि यार मैंने तो नहीं इसको आगे बढ़ने देना, मैं क्यों इसको आगे जाने दूं, क्यों इसकी थ्योरी को मैं कामयाब बन दूं। वो इंटरनेशनल लेवल पे परमिशन लेता है कि मैंने इसकी थ्योरी के ऊपर दोबारा रिसर्च करनी है। वो जब दोबारा रिसर्च करता है, जो डाउट उसको लगते हैं वो दोबारा जब अपने क्लियर करता है, तो इस इंसान की जो थ्योरी होती है वो एट द एंड क्या बन जाती है? लॉ बन जाती। इस बंदे ने लेग पुलिंग करने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा कुछ भी ना करते हुए सिर्फ इसको, इसके जो इसके से जेलस होते लोग थे, उसी ने इनको तरक्की दिलवा दी। ठीक होगी बात का? नहीं। इससे आप लोगों को पता चला कि जो आपकी थ्योरी थी वो आपका ऑटोमेटिकली लॉ बन गया। ये था आप लोगों के पास एक बायोलॉजिकल मेथड, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीकाकार कि हम किस तरह से उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जब आपका लॉ बनेगा तो आपने ये नहीं कि घर इसको बैठा लेना लॉ को, आपने इसको पब्लिश करवाना है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात को पहुंचाना है कि देखें जी मेरा ये हाइपोथेसिस था, मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने इसके ऊपर अपनी थ्योरीज को बनाया और थ्योरी मेरी ऑटोमेटिकली लॉ के अंदर कन्वर्ट हो गई। और लॉ कैन नेवर बी रिजेक्टेड, कैन नॉट बी चैलेंज, इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, इसको जुटलाया भी नहीं जा सकता। थ्योरी के ऊपर चैलेंज हो सकता है, आपकी जो हाइपोथेसिस के ऊपर चैलेंज हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर चैलेंज हो सकता है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर हो सकता है, लेकिन लॉ के ऊपर आप लोगों का कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो ये था आप लोगों के पास टॉपिक। इसके अंदर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।